हेलो अब्रियान। मैं हूँ ताहिर। आज हम लोग बात करेंगे बायोस्टैटिक के फर्स्ट यूनिट के बारे में। बायोस्टैटिक में जो फर्स्ट यूनिट है मेनली क्या डिस्कस करता है, स्टैटिस्टिक क्या है, बायोस्टैटिस्टिक क्या है एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें मेनली जो क्वेश्चन बार बार सेमिस्टर में पूछा जाता है वो बायोस्टैटिक्स के बारे में पूछा है, व्हाट इज़ बायोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बायोस्टैटिक। ओके, सो स्टैटिस्टिक क्या है? ओके, तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ कलेक्टिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ numeric numerical data from the logical analysis such as क्या है, हाइट ऑफ पर्सन, बर्थ ऑफ बॉडी etc. तो स्टैटिस्टिक क्या है? ये एक साइंस है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंटेशन करते कैसे, बाय कलेक्टिंग, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। ओके, ये सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे क्या हो गया, हाइट ऑफ पर्सन हो गया, बर्थ एक्सेट्रा। तो द जो मेन चार कंपोनेंट है स्टैटिस्टिक में वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन करना है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है और लास्ट में जो है इंटरप्रेशन करना है। ओके, सो स्टैटिस्टिक का ब्रांचेस कितने हैं, इसको मेनली स्टैटिस्टिक का अगर ब्रांचेस देखें तो मेनली टू टाइप में होता है। एक है डिस्क्रिटिव स्टैटिस्टिक, एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समरिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा, ये चार आएगा। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में क्या आएगा, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिलेशनशिप मेकिंग, इंटरफियर मेकिंग, प्रिडिक्शन। ओके, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका स्टैटिस्टिक का, तो इंपॉर्टेंस जो है, पहले क्या करता है ये, एफेक्टिवली कंडक्ट रिसर्च, मतलब रिसर्च को इफेक्टिवली कंडक्ट करने के लिए हेल्प करता। दूसरा क्या है, न्यूमरिकल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, मतलब हर जगह क्या करता, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करने में मदद करता। ओके, थर्ड वन इज जर्नल को रीड करने में भी ये मदद करता है, हेल्प टू बी एबल टू रीड द जर्नल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज टू डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च स्किल, क्रिटिकल और एनालिटिकल रिसर्च स्किल को डेवलप करने में भी ये स्टैटिस्टिक मदद करता। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जाएंगे कि बायो स्टैटिस्टिक क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो मेनली 2 मार्क्स में पूछा है। ओके, तो बायो स्टैटिस्टिक क्या है, सो बायोस्टैटिक जानने के लिए हम लोग देखें, इट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड का एप्लीकेशन यानी कोई भी स्टैटिकल टूल्स है उसको हम लोग अप्लाइड करेंगे कोई भी बायोलॉजिकल साइंस में, जैसे क्या हो गया, सच एज मेडिसिन। ओके, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, स्टैटिकल मेथड टू द बायोलॉजिकल साइंस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्री भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोमेट्री विच मीन्स बायोलॉजिकल मेजरमेंट और मेजरमेंट ऑफ लाइफ। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका तीन इंपॉर्टेंस है। इट मेनली क्या करता, ये डिजाइनिंग, कोई भी फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट को डिजाइनिंग करता और उसको उसका रिजल्ट को एवेल्युएटिंग करने में भी मदद करता। ओके, नेक्स्ट वन इज इट आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द डेवलप एंड ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज एंड एस्टिमेट देयर इफेक्ट। कोई भी डिजीज का मतलब डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या उसका स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के में भी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर द डिजीज, और कोई भी रिस्क फैक्टर जो है उसको भी क्या करते हैं, डिटरमाइन या आइडेंटिफाई करने में मदद करते। कौन, दिस बायोस्टैटिस्टिक्स। अब देखेंगे कि एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। ओके, तो फर्स्ट इज टू डिफाइन व्हाट इज नॉर्मल और हेल्थी लाइफ इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या नॉर्मल और हेल्थी लाइफ है उसको डिफाइन करने के लिए ये यूज होता। टू फाइंड द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ न्यू ड्रग विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ड्रग। न्यू ड्रग का एफिकेसी को डिटरमाइन करने के लिए, उसका पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, ये यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट टू कंपेयर द एफिकेसी ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग का एफिकेसी डिटरमाइन करने के भी लिए ये
यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड सिंड्रम। कोई भी डिजीज या सिंड्रम का साइन एंड सिम्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बायोस्टैटिक का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने भी कोई भी वैल्यू अगर बार बार ऑकर्स होता है कि नंबर ऑफ ऑकरेंस एक ही वैल्यू का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑकर ट्वाइस और मोर टाइम, ओके, इन ए गिवन सीरीज of observation, then the number of occurrence of this value is known as frequency. Okay, so the way of tabling a pool of data of a variable and their respective frequencies side by side is called फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कोई भी डाटा डाटा में एक वैल्यू कितने बार ऑकरेंस हो रहा है उसका नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, नाउ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेनली क्लासिफाइड इन फर्स्ट वन इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन को, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे या ग्रुप में डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं? एक डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो, इट इज ए स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट ग्रुप वैल्यू प्रेजेंट इनटू इंटरवल एंड क्लासेस एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल में क्या होता? वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिटरमाइन करता है। ओके, इट इज कॉमनली यूज व्हेन द डीलिंग विथ लार्ज डाटा सेट और कंटिन्यूअस डाटा। ये मेनली ग्रुप ऑफ डाटा कब करते हैं हम लोग? जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या कंटिन्यूअस डाटा का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो कि बिलो 2000 में कितने परसेंट है? 40%। उसका परसेंटेज क्या है? 34.6। तो ऐसे जब लार्ज अमाउंट में वेरिएबल हम लोग डिटरमाइन करते तब हम लोग जाके ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वन इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? उस ग्रुप को हम लोग मतलब ग्रुप में वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ग्रुप में रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके, इट इज ए स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट लिस्ट इंडिविजुअल वैल्यू along with their corresponding frequency। इसको ग्रुप में नहीं किया जाता, इसलिए इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे जेंडर में मेल और फीमेल ये दो ग्रुप है। ओके, इसका नंबर कितना है? 19 to 20, तो दोनों को एक ही फ्रीक्वेंसी में रखा गया है। इसका परसेंटेज कितना है? 46.3 to 53.7। ये ग्रुप में नहीं है, इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ टेंडेंसिटी। आज हम लोग बात करें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट का, इसका स्टैटिक, बायोस्टैटिक एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है बायोस्टैटिक से आता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड लास्ट में बात करेंगे कोरिलेशन।